नमस्कार मित्रों। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर की चपेट में है। भीषण सर्दी का प्रकोप सब तरफ फैला हुआ है। लेकिन ऐसी हाड़ कँपा देने वाली ठंड में भी पश्चिम बंगाल का राजनीतिक तापमान अपने उबाल पर है। इसका मुख्य कारण है कल ईडी की छापेमारी। 2020 में हुए एक घोटाले के सिलसिले में कल ईडी ने कोलकाता में 6 ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी प्रमुख रूप से एक संस्था आईपीएसी उसके मुखिया अंकित जैन के घर पर ही छापेमारी हुई। आईपैक वही संस्था है जिसको पहले प्रशांत किशोर चलाते थे। बाद में प्रशांत किशोर एक पॉलिटिशियन बन गए और आईपैक उन्होंने छोड़ दिया। तो आईपैक के ठिकानों पर कल रेड हुई, जिसका ममता बनर्जी ने बड़ा इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि आईपैक ही वो संस्था है जो ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि ये संस्था हमारी आईटी सेल है, ये हमारा डाटा देखती है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की लिस्ट रखती है, वोटर की लिस्ट रखती है। उस पर छापेमारी करना मतलब टीएमसी पर छापेमारी करना। हालांकि जो ईडी की रेड थी वो घोटाले के संदर्भ में थी, हाईकोर्ट के निर्देशानुसार थी। ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट गई थी इस पर कार्रवाई रुकवाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दलील को नहीं माना। तो ऐसा एक प्राइवेट संस्था के ऑफिस में ऐसा क्या डाटा था जिसको ममता बनर्जी छुपाना चाहती थी, जिससे ममता बनर्जी को डर था कि अगर ये डाटा, अगर ये डिटेल्स पब्लिक में आ गए तो उनकी पार्टी का नुकसान होगा। किसी संस्था का, प्राइवेट संस्था पर अगर छापेमारी होती है तो अपने आप में ये पहला मामला है जब राज्य की संवैधानिक मुखिया और मुख्यमंत्री उसको बचाने के लिए सीधे सीधे कूद गई। न केवल कूद गई बल्कि वो उस जगह पर, उस बिल्डिंग में, उस ऑफिस में पहुंची जहां पर छापे की कार्यवाही चल रही थी। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन हद तब हो गई जब उन्होंने पुलिस के माध्यम से जो ज़रूरी कागजात, फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे उनको ईडी के अधिकारियों से छीन लिया। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ईडी के अधिकारियों से ज़रूरी कागजात, फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस छीन लिए। ये अपने आप में ये इस तरह का एक पहला मामला है जो एक संवैधानिक संकट की तरफ इशारा करता है कि एक राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री इस तरह से केंद्र सरकार की कार्यवाही में अड़ंगा लगाए। आज इस मामले की जो जांच है वो कोर्ट में होगी, क्योंकि ईडी इस एक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट गई है। आज कोलकाता हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। तो देखते हैं कि इसमें कोलकाता हाई कोर्ट क्या निर्णय देती है।